फिर श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, यह महामाधुरी रस जाके उर न आवे तासो संग न करे। अनुशासन का अर्थ होता है कुछ करना और कुछ नहीं करना। आपके शब्दों में डूज एंड डोंट्स, कुछ करना है कुछ नहीं करना। और पहले भी साधन विषय कई बार आपसे चर्चा होती रही कि जो कृत कर्तव्य है अर्थात जो करने योग्य है उसको करना सरल है। जब करने योग्य है कर लेंगे आप, सेवा करने योग्य है सो भी आप करते हैं। जो कृत कर्तव्य है सो करना सरल है, पर जो निषेध है उसे नहीं करना कठिन है। सीधी सी बात है, रोग हुआ है, औषधि लेनी सरल है, लेकिन कुपथ्य से बचना कठिन है। वैद्य कहे ये नहीं खाएं, और क्या होता है ना, एक निषेध की वृत्ति होती है जो मन को और चंचल करती है। जिस दिन आपको खबर पड़ जाए कि आपको मीठा नहीं खाना है, आप देखिए मन कितनी बार मीठे का चिंतन करता है। हमारे यहां जो महाप्रभु ने उपासना की पद्धति रची बड़ी मौलिक है। होते होते व्रत का, उपवास का केवल एक अर्थ मान लिया गया कि उस दिन अन्न नहीं खाना है, जबकि उपवास का अर्थ कुछ और भी होता है। यह भी होता है पर कुछ और भी होता है। हाँ, केवल अन्न का निषेध करने से व्रत हो सकता है, उपवास नहीं होता। उपवास का तो अर्थ है ये भाव से प्रभु के निकट बैठना। उपवास, उप अर्थात समीप और वास अर्थात रहना, भाव से प्रभु के निकट रहना। इसीलिए यहाँ के रसिक कहते हैं, एक दशा होई रही सजनी। यहाँ सखियां भोर से सांझ और सांझ से भोर भाव से प्रिया प्रीतम का नैकट्य छोड़ती नहीं, तो सदा व्रती हैं, सदा उपवासी हैं। सहचरी तो सदा उपवासी है, मंगला से शयन तक प्रिया प्रीतम के संग है। उपवास का और क्या अर्थ होता है। और फिर दूसरा, महाप्रभु निषेध की वृत्ति से सीधे सीधे बचते हैं। आप मन से कहिए आज भोजन नहीं करना, देखो मन सारा दिन भोजन का चिंतन करे। मैं तो कई बार एक उदाहरण देता हूं कि एक बार अपने घर के बाहर पट्टी बनाकर टांग दीजिए, यहां झांकना मना है। देखो आता जाता हर कोई वहीं झांकता मिलेगा। ये मन की वृत्ति है, ये मनोविज्ञान है। इसे समझकर, इसलिए मैंने कई बार निवेदन किया, धर्म जो है, उपासना पद्धति जो है, वो बड़ी प्रासंगिक होनी चाहिए, प्रायोगिक होनी चाहिए, जो जीवन में आचरण में सहज उतारी जा सके। प्रायोगिक हो, प्रासंगिक हो, प्रायोगिक हो। तो एक कृत कर्तव्य है, एक निषेध है, कुछ करना है कुछ नहीं करना है। और सदा मान लीजिए, पहचान लीजिए, करना जो है वो सरल है, नहीं करना जो है उसको नहीं करना कठिन है। तो ध्रुवदास जी अब ये कहते हैं कि क्या ना किया जाए। यह महामाधुरी रस जाके उर ना आवे तासो संग ना करे। संग करनो बड़ी अज्ञानता है। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली कारक है, जो जीवन में परिवर्तन लाता है, वो सबसे प्रभावशाली कारक जो है वो संग है। संग के कारण जीवन में परिवर्तन आता है। कुसंग का, सत्संग का परिणाम समय से, काल से प्रमाणिक है, बार बार देखा गया है, बार बार सुना गया है। श्री राधा मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी, श्री राधा मेरे प्राणन हूँ, किशोरी मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी, किशोरी मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी। भूले हुमान न कीजिए सुंदरी, भूले हुमान कीजिए सुंदरी, हो तो शरण
तिहार, श्री राधा मेरे प्राण नेक चित हंस हेरिए, मोतन खोलिए घूंघट सारी। नेक चित हंस हेरिए, मोतन खोलिए घूंघट सारी। जय श्री कृष्णदास हित प्रीति रीति बस, कृष्णदास हित प्रीति रीति बस। जाऊं मैं बलिहार, श्री राधा मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी। श्री राधा मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी। किशोरी मेरे प्राणन हूँ ते जीवन पे सबसे सर्वाधिक प्रभाव डालता है जो कारण, वो संग है। और एक और बात मैं यहां पर निवेदन करूं, अपना संग चुनने में आप स्वतंत्र हैं। आपको कोई बाध्य नहीं करता, इसके लिए कोई कर ही नहीं सकता। संग करना आपकी इच्छा है। यहां पर आप ये कारण नहीं दे पाएंगे, नहीं दे सकते कि हम नहीं करना चाहते थे पर हो गया, ऐसा नहीं होता। आप स्वतंत्र हैं संग करने में, ये आपका चयन है। ये अधिकार ईश्वर ने आपको दिया है, प्रभु ने आपको ये अधिकार दिया है कि आप किसका संग करते हैं। चाहे ले जाइए मन को सत्संगति में। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा, सत्संगति में ले जाना अर्थात मन से बड़ी ऊंची चढ़ाई कराना, और विषय का संग करना अर्थात फिसल जाना कहीं किसी गर्त में। बालक के लिए भी बड़ा सुखद होता है फिसलना। बालक के मनोरंजन के लिए वो एक प्रकार का वो झूला खिलौना सा बना रहता है ना, बालक ऊपर चढ़ता है फिर फिसलता है। फिसलना बड़ा सरल है बालक के लिए भी, उसे बड़ा आनंद आता है। और देखो फिसलने में उसे आनंद आता है। तो ये बात आप विचार कर लेना चाहिए कि सत्संगति कराना मन को, अर्थात मन को जहां आप खड़े हैं वहां से किसी बड़े ऊंचे बड़े श्रेष्ठ धरातल पर ले जाने की प्रक्रिया है ये। इसमें प्रयास है भाई, इसमें परिश्रम है, इसमें सदा सुखानुभूति नहीं भी हो सकती। मैं आपको निवेदन करूं कि कभी भी मन लगाने के लिए ना बैठिए सत्संग में। सत्संग कर्तव्य है, इसलिए करना है। मन लगे तो करना है, नहीं लगे तो करना है। ये कृत कर्तव्य है, इसलिए करना है। तो कहने संग के विषय में साधक सदा सावधान रहे। तिनको संग करना बड़ी अज्ञानता है। और भाई प्रकृति है, आप देख लीजिए, इसमें कोई क्यों क्या कैसे नहीं किया जा सकता। आप एक बीज डालो तो उसे तो फल फूल तक पहुंचने में बरस भर भी लग सकता है। रोग का कीटाणु जन्म लेता है, देखते ही देखते पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेता है, पता भी नहीं चलता। नकारात्मकता बड़ी शीघ्र फैलती है, बड़ी शीघ्र फैलती है। जब आप कुसंग करेंगे उसका परिणाम बड़ी शीघ्र आएगा, सत्संग करेंगे उसका परिणाम आने में समय लगेगा। यह भी विचारणीय है। एक, जब आप सत्संग करेंगे परिश्रम होगा, वो सदा सुखद नहीं होगा, कभी मन लगेगा कभी नहीं लगेगा। अगर मन के खेल में आकर आपने सत्संग किया तो आप दीर्घ काल तक नहीं कर पाएंगे। मन तो भैया हो सकता है आज लगे कल ना लगे। कभी कभी तो व्यक्ति बैठता है सत्संग में, लेकिन वो वस्तुतः सत्संग का रस नहीं, वो गीत संगीत का रस ले रहा होता है, वो सुमधुर स्वर का रस ले रहा होता है। आप यहां पर बैठकर सुख लेते हैं, इसका विश्लेषण तो आपको अपने जीवन से, अपने आचरण से करना पड़ेगा कि यहां आपने आकर विचार का सुख लिया है या गीत संगीत का सुख लिया, क्योंकि यहां तो वो भी है।
यहाँ गीत संगीत है, सुमधुर स्वर है, और फिर विचार भी है। विचार करना पड़ेगा आपको कि आप वस्तुतः किस में सुख ले रहे हैं। आपको विचार में सुख है या आपको गीत संगीत में सुख है? केवल यहां पर आकर बैठना ही सत्संग का सुख नहीं है। और मैं तो आपको अपने अनुभव से ही कह रहा हूं भाई कि सत्संग में कभी सुख होगा, कभी नहीं भी हो सकता। आप भजन में बैठो, कभी मन लगे, कभी नहीं भी लगे, प्राय करके नहीं ही लगे। तो ये विचार करके इस पथ पर पग धरना, ये सदा सुखद नहीं होगा, पहले कठिन ही होता है। पहले कठिन है। बिखरा मन, बिखरो मन सिमटत नहीं, कीजे कौन उपाय। हां, पर एक बात है भाई, सुख का मार्ग यही है, रास्ता यही से होकर जाता है। मैं हूं, आप हूं, काल क्रम में कभी कोई रहा हो या कोई होगा, सच्चे सुख का मार्ग सत्संग से ही होकर जाता है। यह प्रतिष्ठित सिद्धांत है, इसे कोई चुनौती नहीं है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। और फिर आगे ध्रुवदास जी कहते हैं, और सब भजन में गोष्ठी है, स्नेह में गोष्ठी कहां। और जब बात आपकी मेरी आए, जब बात हमारी आए, जब बात महाप्रभु की रीति का अनुसरण करने वाले की आए, उसके लिए तो भाई सत्संग और दुर्लभ हो जाता है। अपने ही भाव वाले व्यक्ति का मिलना बड़ा कठिन है। और व्यास जी के ध्रुवदास जी कहते हैं, सुख कब है भाई? इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। मैं कहता हूं संसार में भी देख लो बाप, मन मिले तो सुख है, मन ना मिले तो सुख नहीं है। मन ना मिले तो 2 घड़ी में झगड़ा होता है, झंझट खड़ा होता है, क्लेश होता है। मुलाकात कब मुकालात बन जाती है पता भी नहीं चलता, मन ना मिले तो। मन मिले तो सुख है भाई। और आपकी मेरी उपासना ऐसी है, पहले ही भक्तमालकार कह रहे हैं, सकृत को ही जानिए। ध्रुवदास जी कहते हैं, श्री हरिवंश जो कहो रस, बिरलो समझन हार, एक है दोई पाइये खोजत सब संसार। इसीलिए 4 दिन से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं भाई, सत्संग आवश्यकता है, उसके बिना इस पथ पर, इस मार्ग पर उन्नति संभव नहीं है। और आपको और मुझे अपने मन के अनुकूल भावुक जन का संग मिलना प्रत्यक्ष में दुर्लभ है। इसलिए आपके मेरे लिए इन रसिकों की वाणियां ही एकमात्र सत्संग हैं, इनकी वाणियां ही एकमात्र आधार हैं। नाम जप ही आपके मेरे लिए सत्संग है, आपके मेरे राधा वल्लभ लाल की सेवा ही आपके मेरे लिए सत्संग है, इन वाणियों का चिंतन मनन ही आपके मेरे लिए सत्संग है। बहुत बार व्यक्ति केवल कहने सुनने को ही सत्संग समझता है, जबकि मुझे तो लगता है सत्संग का अर्थ ही ये अपने मन को सुनाना। कहना भी अधूरा है, सुनना भी अधूरा है। कह सुनकर अपने मन को न सुनाया जाए तो सत्संग हुआ ही नहीं। उपनिषद कहता है, आत्मा अरे वा द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। उपनिषद कहता है सत्संग क्या है? श्रोतव्यो, सुने, मंतव्यो, मनन करे, और निधिध्यासितव्य, फिर कुछ चुन ले, गुन ले उसे जीवन में, तब सत्संग पूरा हुआ। यहां आकर बैठे, यहां से उठकर चल दिए और पूरा कहां से आए? सत्संग से आए हैं। ना, ये तो भ्रम है। ये तो आरंभ है सत्संग का, ये आरंभ है, ये तो बीज पड़ने का समय है। फिर जाकर आपको इसे जल देना होगा, इसे सींचना होगा, सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करके लगानी पड़ेगी, तब इस बीज में से फल आएगा। ये सत्संग पूर्ण नहीं है, ये तो सत्संगति का आरंभ है। आरंभ करने की विधि ये है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये आरंभ की विधि है। श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति। तो आपके मेरे लिए तो और कठिन है भाई, क्योंकि इस रस का आस्वादन करने वाले रसिक पहले ही थोड़े हैं, उनका मिलना कठिन है। और फिर जो हैं वो भी कुछ ऐसे हैं कि अपने ही रस में मगन हैं, कहना सुनना ही नहीं चाहते, तो संग हो कैसे? तभी मैं कहता हूं भाई, बड़ी कृपा की इन रसिकों ने, जो अपने हृदय के धन को आपके मेरे साथ बांट दिया। इसलिए नागरीदास जी ने कहा कि मूढ़ता मत कर रे मन, बिलसिए खसम को कमायो। ये जो धन छोड़कर गए हैं रसिक आपके मेरे लिए, इन्हें बिलसिए, इन्हें बिलसिए। जब वाणी का अध्ययन करें, जब वाणी के ग्रंथ को खोलें, तो जैसे याचक जाता है ना भिक्षा की याचना लेकर, ऐसे वाणी का ग्रंथ खोलिए कि वाणी कृपा करे, ये शब्द कृपा करें, कुछ इनका भाव, कुछ इनका अर्थ आपके भीतर उतरे। और कभी कभी भाई भिक्षा मांगने जो जाता है उसको अपमान भी मिलता है,
कल भी इस विषय पर जब मैं बात कर रहा था ना, कि किसी ने कहा बोले भिक्षा का अन्न शुद्ध होता है, भिक्षा मांग कर खाने के लिए बनाई गई विधा नहीं है। भिक्षा की वृत्ति इसलिए रची गई कि साधक के जीवन में तितिक्षा बढ़े, मान अपमान में उसकी बुद्धि सम हो जाए, मान मिलता रहे, कभी अपमान मिले नहीं तो अपमान के समय कैसी दशा होगी, साधक को कैसे अनुभव हो। तो कभी कभी भिक्षा के समय द्वार से वस्तु की जगह अपमान मिलता है। श्री माधव दास जी का प्रसंग आता है श्री भक्तमाल में, बड़ा प्रिय प्रसंग है, बड़ा सुंदर। और फिर भिक्षा शब्द अच्छा नहीं है, हमारे यहां भिक्षा शब्द नहीं है, मधुकरी है। भिक्षा नहीं है, मधुकरी। माधव दास जी जाते थे पुरी में, जगन्नाथ जी के प्रिय पार्षद, और मधुकरी करके जीवन निर्वाह करते थे। अभी तो आजकल स्कूटर पे जाते हैं मधुकरी करने, माधव दास जी स्कूटर में नहीं जाते थे। तो एक लंगोटी बांधे जगन्नाथ जी के द्वार पर पड़े हैं, तो एक द्वार पर जय जगन्नाथ कहकर आवाज लगाई। हुआ क्या, एक वृद्धा थी। अब भाई हो सकता है वो भीतर से घर से झगड़ कर बैठी हो, पोत रही थी अपना आंगन गैया के गोबर से। वो जिस वस्त्र से पोत रही थी, जैसे ही माधव दास जी ने द्वार पर जाकर जय जगन्नाथ आवाज लगाई, और ब्रज में तो भैया बहुत बड़ी बड़ी गाली मिलती है बाबा जी लोग को जो जाते हैं मधुकरी करने। हमारे एक बाबा कुछ दिन वृंदावन ब्रज छोड़कर एकांत में कहीं चले गए, और जब वापस आए तो जिस द्वार से जाते थे मधुकरी करने, उस द्वार पर पहुंचे, बड़े दिन बाद पहुंचे। तो जो ब्रजवासिन थी बोली, अरे बाबा आए गए तो डाल दूं चूल्हे में, कहाँ चलो गए हो, बहुत दिना पीछे आए हुए। बोली मैया मेरे मन कछु बिगड़ सो रहे हो, तो मैंने सोची जाए के कछु दिना एकांत में रह जाऊं। अरे मोते कह दे तो या ब्रज की रज तेरे मोहरा में डाल देती, सबरो मन सुधर जा। तो ब्रज छोड़ के काहे गए हो। तो बड़ी विचित्र लीला होती है जब मधुकरी करने जाता है साधु, तो उसके हृदय को भिक्षा के अन्न से कोई शुद्धता नहीं आती। भिक्षा में मान अपमान में समता रूपी शुद्धता अंतःकरण को प्राप्त होती है। इसके लिए भिक्षा का विधान था। ये नहीं कि टेम्पो पकड़ के जाते हैं गांव में, वहां से भिक्षा करके टेम्पो पकड़ के वापस आ जाते हैं, ऐसी भिक्षा नहीं। तो मैया पोत रही थी, वो पोतने का वस्त्र उठाया और माधव दास जी के मुख पर दे मारा। क्रोध में भरी बैठी थी। अब अच्छा हुआ हमारे जैसा कोई नहीं था, जाने क्या हो जाता। जगन्नाथ जी को ही सिंहासन छोड़ के आना पड़ता। तो माधव दास जी थे, संत थे। तभी तो मैं कई बार कहता हूं भाई, आप लोग हमको संत समझने का भ्रम न पालना, संत समझने की भूल ना करना। संत तो ये है जिनकी कथा मैं आपको सुना रहा हूं। हमारे महाराष्ट्र एक महात्मा से किसी ने पूछ लिया, बोले महाराज जी आपको क्रोध क्यों आता है। तो दे दिया उसको थोड़ा प्रसाद वहीं पर। पीछे एक बोला, बोले आता कहां है, रहता ही है यहां, कहीं से आता थोड़ी, ये यहीं रहता है। इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावे, श्रीमुख कमला कंत। हरि को भजन साध की सेवा, सर्वभूत पर दाया। और हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विषसम देखे माया। सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी। तृष्णा दंभ लोभ नहीं जाके, गहे अनन्य व्रत एकी। इंद्रियजित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। और भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप नसावन। इतने गुण जामे सो संत, सो संत।
यहाँ तो भाई श्री जी की कृपा से संतों के चरण रेणु सुलभ हो जाए, इसी में जीवन की कृतार्थता है। यही जीवन का परम लाभ है, यही जीवन का परम लाभ है। वो पोतने का वस्त्र मुख पर देकर मारा, और माधव दास जी प्रभु से कहते हैं, प्रभु आज भिक्षा में यही मिला है। करता क्या है वो साधु, समुद्र के किनारे जाकर धोता है उस वस्त्र को। जब मैंने ये कथा पहली बार पढ़ी थी तो कभी कभी व्यक्ति झांसे में आ जाता है ना। हम लोग भी आपके झांसे में आने वाले थे। लगता था कि कभी किसी दिन संत बनेंगे, संत बन जाएंगे। जिस दिन ये कथा पढ़ी उस दिन लगा 7 जन्म हमारी कोई संभावना नहीं है। जाकर समुद्र में धोते हैं वो वस्त्र, तेल में भिगोकर, उस वस्त्र की बाती बनाकर तेल में भिगोकर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में नाम संकीर्तन करते हुए दीपक जला देते हैं। प्रभु आज भिक्षा में यही मिला है। और कथा कहती है जैसे जैसे दीपक जलता है उस वृद्धा के मन का कलुष धुलता है। सांझ ढलते ढलते तो उस वृद्धा को सुध आ जाती है कि अरे मैंने द्वार पर आए साधु का अपमान कर दिया। दौड़ती है पुरी की गलियों में और माधव दास जी को ढूंढकर उनके चरणों में माथा रखकर बिलक बिलक कर रोती है। माधव दास जी कृपा का प्रसाद देते हैं। ऐसा होता है संत। तो मधुकरी इसलिए है कि मान अपमान में समता मिले, और कोई कारण नहीं। मांग कर खाने के लिए नहीं, ये निंदित वृत्ति है। मांग कर खाने की वृत्ति नहीं है ये। उसका अर्थ बड़ा उदार है, उसका अर्थ कुछ और है, बड़ा श्रेष्ठ अर्थ है उसका। तो आगे बढ़ते ध्रुवदास जी, समस्त भागवत धर्मन ऊपर निकुंज माधुरी श्री जुगल चंद जो विलास करते हैं, जिन्हें यह समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे तो आपते जाई अंतर परे निस्संदेह। जो मैं पहले दिन से आपको निवेदन करता आ रहा हूं। कभी कभी आप लोग पूछते हैं ना कि अब आप वृंदावन रस की चर्चा क्यों नहीं करते। भाई मेरे सामने हजारों लोग होते हैं, कौन किस भावना से आकर श्रवण करने बैठा है, कौन किस कक्षा का विद्यार्थी है, मैं नहीं जानता। इसीलिए केवल वृंदावन की सीमा में ही यह चर्चा संभव है, और होनी भी यही चाहिए, और वो भी मर्यादित एक सीमा में, एक सीमा में संकेत मात्र किया जा सकता है। ताते मौन होई रहनो बहुत भलो है। तुलसीदास जी कहते भैया अवसर आए मौन हो रहिए। विजाति सो मिलबो भलो नहीं। विजाति अर्थात जिसका लक्ष्य आपके लक्ष्य से भिन्न हो। यहां किसी और जाति या पाति की चर्चा नहीं है। जिसका लक्ष्य आपके लक्ष्य से भिन्न हो, आपके लिए वो विजाति है। जिसका लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति ना हो, और फिर केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं, इष्ट मिले और मन मिले, जहां की है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए, सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, और ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। ये बड़ा महत्वपूर्ण विचार है। मैं तो आपको फिर कह रहा हूं कि यहां से तो आरंभ होगा, जाकर इसका मनन करना, चिंतन करना। श्री यमुना जी की कृपा से ये वाणी अब अपना रहस्य उजागर करेगी आपके मेरे हृदय में। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिजाती सो मिलवो भलो नाही, और बिन सजाती सो मिल बात ना चलाइए। और कभी अपने रस से भिन्न, अपने भाव से भिन्न कोई मिले भी तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मौन रहे। अपने रस की, अपने भाव की चर्चा करनी आवश्यक नहीं है। अब संसार में तो भाई अपने रस का साधक मिलना दुर्लभ है। तुलसीदास जी कह रहे हैं मौन हो ही रहनो भलो है। पर क्या है ना, मन कपट करता है। हम तो ऐसा भजन करते हैं, हम तो ऐसे सेवा करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसी सेवा होती है, आपके यहाँ ऐसी होती है, हमारे यहाँ तो ऐसे भोग लगता है, आपके यहाँ ऐसे लगता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्षति होती है इससे बहुत बड़ी। रस आपने जाए अंतर परे निस्संदेह। तुलसीदास जी कह रहे निस्संदेह आपकी भावनात्मक हानि होगी इससे। आपके मन से रस चला जाएगा, आपके भीतर नीरसता आ जाएगी। अपने भाव से बिलग कोई मिले, न करिए चर्चा। वो करे, सुनने में भी सावधान रहना चाहिए, वैसे तो श्रवण में भी सावधान रहे। यही परिक्रमा मार्ग पर एक संत भजन करते थे, ब्रह्मज्ञानी महात्मा थे। वृंदावन धाम में मन रम गया और यही उस निर्गुण निराकार का चिंतन करते हुए पड़े रहते थे। गोवर्धन गिरिराज से एक महात्मा आए जो सख्य भाव के उपासक थे। साथ साथ दोनों की कुटिया।
कभी कभी महात्मा सत्संग के लोभ से उन ब्रह्मज्ञानी संत के पास जाकर बैठने लगे। थोड़े ही दिनों में क्या हुआ, उनके मन में एक विचित्र सी नीरसता आने लगी। उनके मन में एक विचित्र सी भावना जन्म लेने लगी, अपने भाव से दूर होने लगे। बड़े व्याकुल होकर अपने गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव को अपनी मनोव्यथा कह सुनाई। गुरुदेव ने कहा कि कहीं यहां वहां का अन्न तो नहीं पाया? बहुत विचार करके कहा नहीं पाया, क्योंकि जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए। नहीं, यहां वहां का अन्न नहीं पाया। फिर कहा कि कुछ देर मैं उन महात्मा के पास जाकर सत्संग करता हूं। गुरुदेव बोले बस यही कुसंग हो रहा है तुमसे, क्योंकि वो भावना तुम्हारी भावना के अनुकूल नहीं है। इसीलिए संग न करे, जहां तक हो सके संग न करे। करना पड़े तो मौन रहे, और कुछ सुनना पड़े तो इससे पहले वो शब्द आपके कान में पड़े, अपने मन को सुनाइए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री। इससे पहले किसी की बात आपके भीतर जाए, अपने 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 मन ही मन में नाम जप आरंभ कर दीजिए। क्योंकि भाई संसार में हो, मिलना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, सब परिस्थितियां आएंगी। लेकिन साधक सावधान रहे। आगे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसी सिद्धि होए, औरन सो प्रयोजन नहीं, तहां बखाने हैं तोहे बिरानी कहा परी तू अपनी निर्वेर। ऐसा मैंने कहा ना, जीव के मन में कपट है, और वो कपट क्या है? आत्म प्रतिष्ठा। वो चाहे अनचाहे, बूझे अनबूझे, अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा करना चाहता है। अपने एक व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि यदि अपने अनुभव बांटेंगे नहीं तो दूसरों को प्रेरणा कैसे मिलेगी? तो मैंने कहा प्रश्न ये ना करिए अनुभव बांटेंगे नहीं दूसरों को प्रेरणा कैसे मिलेगी, प्रश्न ये करिए अनुभव कैसे हो। अनुभव के पश्चात तो आपके हृदय में बैठा वो अंतर्यामी जिसका अनुभव आपको हुआ है, वो ही निर्णय करेगा कि किसे प्रेरणा आपसे मिले और किसे न मिले। रे मन संभल संभल पग धरी, संभल संभल पग धरी है। कभी कभी सत्संग के रूप में कुसंग हो जाता है। हमारे श्री रसिक पदरेणु जी महाराज से भी एक बार श्री अखंडानंद जी महाराज ने कहा, वहां जाकर वेदांत की चर्चा सुनते थे। बड़ी अद्भुत घटना घटी, वेदांत की चर्चा सुनते थे और उन्हें एक स्वप्न होने लगा कि एक अत्यंत तरुणी सुंदरी युवती, उसकी गोद में एक अबोध बालक है, और वो पूज्य श्री हिरदास जी महाराज से बार बार आकर कहती है कि मेरे इस बालक के प्राण जा रहे हैं, इसकी रक्षा करिए। और एक दिन श्री हिरदास जी महाराज स्वप्न में उस युवती को इस नर तन की नश्वरता का उपदेश देने लगते हैं, और वो युवती क्या कहती है कि इस समय मुझे उपदेश की नहीं, इस समय मुझे आवश्यकता है सहयोग की, मेरे इस बालक की प्राण रक्षा में मेरा सहयोग करिए। ये स्वप्न जब उन्हें बहुत विचलित करने लगा तो उन्होंने श्री अखंडानंद जी महाराज से इसका कारण पूछा। बड़ा अनुराग था उनके चरणों में, बड़ा आदर करते थे। इसका कारण पूछा, जब कोई उत्तर नहीं मिला तो श्री राम किंकर जी महाराज, वो उन दिनों आश्रम में थे, पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज ने इसका समाधान किया कि जो युवती आपको दिखाई पड़ती है वो कोई और नहीं स्वयं भक्ति है, और उसकी गोद में जो बालक है वो कोई और नहीं भाव है। आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं जिसके कारण भक्ति का पुत्र भाव है, उस भाव के प्राण संकट में है, उस भाव के प्राणों की रक्षा करिए। पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज ने उनको स्वप्न का रहस्य समझाया। फिर श्री अखंडानंद जी महाराज ने उनसे कहा कि आपसे अनजाने में कुसंग हो रहा है, जो आप श्रवण करते हैं वो आपकी भावना के अनुकूल नहीं है। इसलिए कई बार मैंने पहले भी कहा कुछ भी ना सुनिए, कहीं भी सुनने ना बैठ जाइए। इसलिए आपको मैंने कहा कि केवल कहीं बैठकर सुन लेना ही सत्संग नहीं है। कुछ सुना दीजिए महाराज, कहीं पर भी बैठ के महाराज कुछ सुना दीजिए, इसका अर्थ सत्संग नहीं होता। बड़ा व्यापक अर्थ है सत्संग का। अपने मन चित्त की वृत्ति भावना के अनुकूल भाव का सेवन करना, संग करना ही सत्संग है। और कथन श्रवण से सत्संग का आरंभ है, आत्मनिवेदन में सत्संग का विराम है, विश्राम है।
तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर कभी कभी अन्यथा अपने भाव से बिलग कोई भाव की बात सुनकर भी विक्षेप उत्पन्न हुआ है। तो साधक इस विषय में बहुत सावधान रहे, कहीं भी ना सुने, कुछ भी ना सुने। और मैं तो ये कहता हूँ अपने गुरुजनों के अतिरिक्त न सुने तो अच्छा है, थोड़ा सुने, चुन ले, गुन ले, इसमें कालाक्षेप करे, इसमें कालाक्षेप करे। भांति भांति का सत्संग है, नाम से सत्संग कर ले। राधा वल्लभ लाल का दर्शन करे तो सत्संग ही तो है। इन रसिकों की वाणी का चिंतन अध्ययन कर ले, आस्वादन कर ले, मनन कर ले तो सत्संग है। वृंदावन धाम में आकर पड़ जाए और किसी तरुलता के आश्रय में बैठकर प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी विचारे तो सत्संग है। फिर जैसे भगवान भी कान से जाते हैं भीतर, ऐसे विक्षेप भी कभी कभी कान से भीतर जाता है। सावधान रहे साधक इस विषय में, बहुत सावधान रहे, सब ना सुने। और मैं तो कहता हूं कि प्रयास करिए कहीं एक ठौर पर अपने मन को लगाकर, क्योंकि भाई दूसरा भी जो कह रहा है वो अपने स्थान पर ठीक हो सकता है, अपने दृष्टिकोण से ठीक हो सकता है। आपकी और मेरी विवशता ये है, चार मार्ग भी एक लक्ष्य की ओर जाते हो, पर आप और मैं चारों पर नहीं चल पाएंगे, आपको मुझे एक मार्ग चाहिए। मैं तो कहता हूं सुनने में, कहने में, यही इसी का नाम अनन्यता है। सब ना सुने, सबकी सुनने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं। आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाड़, अपनो रस लिए रहे, और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। किसी की निंदा नहीं, किसी का खंडन नहीं, अपने रस की चर्चा, अपने रस का चिंतन, नाम का जप, इष्ट की सेवा, अपने अपने रसिक जनों के भावों का, विचारों का चिंतन। आगे कहते हैं श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भक्त सो दृढ़ कर कीजे प्रीत, अविवेकी को संग तज, यह भक्त की रीत। तो विवेकी कहा, विवेकी तासों कहिए जो भली गहे बुरी छाड़े, और अविवेकी भली बरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाड़े। ताते सजाती सो मिल बात जुगल बिहार की करे विचारे, तिनकी जूठन लेई चरणोदक पीवे, और बिजाती को परस हूं ना करे। वृंदावन चंद एक प्रीति माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो, उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। बड़ा मूल्यवान सूत्र श्री ध्रुवदास जी दे रहे हैं कि विवेकी का संग हो जीवन में। विवेकी कौन? जिसे खबर हो कि मेरे लिए हित क्या है और मेरा अहित किस में है, ऐसे का संग करे। और अविवेकी क्या है? तो सब पकड़े कि सब छाड़े। इसीलिए अब की बार जब गीता जी के तृतीय अध्याय का चिंतन हो रहा था तो एक बड़ी प्यारी बात उसमें आई। श्री कृष्ण जीवन मुक्ति की बात करते हैं। आपने और मैंने दो पक्ष बना लिए, एक जीवन और एक मुक्ति। जो जीवन जीने में लगा है उसे मुक्ति का विचार भी नहीं है, और जो मुक्ति का विचार करने लगा वो जीवन से ही डर कर कहीं भाग गया। पर श्री कृष्ण कहते न आसक्त न विरक्त अनासक्त, न जीवन न मुक्ति, मध्य में है जीवन मुक्ति। जब जीवन भी हो और मुक्ति के लिए प्रयास भी हो, पुरुषार्थ भी हो, और एक दिन उस प्रयास और पुरुषार्थ की भगवत प्रसाद की कृपा से, विषय वासना की मुक्ति से उसका आस्वादन भी हो, उसकी अनुभूति भी हो। तो यहां पर कहा है कि रसिकों का संग करे, अधिक से अधिक अपने भाव के अनुकूल अनुरूप जो जन है उनका संग करे। और ध्रुवदास जी तो कहते हैं भाई चरणोदक पीवे, उनकी जूठन खाए, मिले तो छीना झपटी ना हो। कई लोग संतों की शीत प्रसादी चोरा चोरा कर खाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है भाई लाभ प्रसाद का तभी है जब प्रसन्नता से दिया जाए, तभी प्रसाद का लाभ है। और मैं तो कहता हूं कि जो रसिकों के मुख से निकला है ना, वही उनका शीत प्रसाद है। जो रसिकों के मुख से उद्धृत हुआ है वही उनका शीत प्रसाद है। ये वृंदावन धाम की एक एक रज कणिका रसिकों की चरण रज है। कहीं से भी उठाकर माथे पर लगा लीजिए, ये रसिकों की चरण रज है। जिनके ही ये बसत रहे श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज धोए ध्रुव पीवत रो सब का।
फिर कहते कोटि भांति भावे अपरस रहो और भावे सपरस रहो, नखरे से रहो बिना नखरे से रहो। उनको तो एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। देखो, आचार विचार जीवन में उतना हो जितना किसी के लिए कष्टकारक ना बने, जिससे किसी की अवज्ञा अवहेलना ना हो, जिससे किसी के हृदय को कभी ठेस ना लग जाए। आगे ध्रुवदास जी ही कह देंगे, मैं क्यों कहूं उनसे पहले। तब एक ने कही आचार ना करें, जैसे अभी हमने कह दिया भाई नखरा करो मत करो, तो ध्रुवदास जी ने कहा, एक ने पूछा न करे नखरा, ध्रुवदास जी कह रहे थोड़ा बहुत करे, और वो भी किस लिए? सदाचार के लिए, अपने जीवन में शुचिता पवित्रता बनी रहे इसलिए। कभी कभी इसका भी प्रदर्शन होने लगता है, इसका भी प्रदर्शन होने लगता है। जब श्री जी की सेवा पाक करे तहां आचार करे जैसो संभवे, अपने प्रसाद पाएबे को बहुत आचार ना करे। ठाकुर जी की सेवा हो तब अवश्य आचार विचार का विचार करे, व्यवहार करे, लेकिन जब अपनी बात आए तब बहुत विचार न करे। प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नाही। शास्त्र हूं मैं कही है, अति आचार अनाचार समान है। रांधे अन्न विषय कछु ना माने, जो भोग श्रीजू को ना लगे तो कहा काचो कहा पाको। वैष्णव सदाचार के लिए आचार करे, मन में यह विश्वास न धरे कि यही ते कारज सिद्ध होए। किसी दिन हो जाए किसी का स्पर्श, तो ऐसा नहीं कि बाहर कोई आपको छुए और भीतर आपके विस्फोट हो जाए। शास्त्र भी कहता है अति आचार अनाचार है। मैंने कहा आचार वहां तक हो जहां तक किसी को कष्ट ना हो, जहां तक किसी की अवहेलना ना हो जाए, जहां किसी को ठेस ना लग जाए। कभी कभी हो जाती है भूल। ध्रुवदास जी कह रहे ये ना विचार करे मन में, करे अब जैसे भजन करे, पर यह विचार ना करे कि भजन से प्रिया प्रीतम मिलेंगे। प्रिया प्रीतम तो अपनी कृपा से मिलेंगे, भजन तो हमें अपनी पात्रता का निर्माण करने के लिए करना है, कालाक्षेप के लिए भजन करना है। ऐसे आचार विचार किस लिए करे कि अपने जीवन में शुद्धता सुचिता पवित्रता बनी रहे। ये ना विचार करे कि यदि ये कार्य ऐसे ना हुआ तो प्रभु स्वीकार न करेंगे। अरे कर्माबाई जूठे दाताओं से खिचड़ी हिलाती है, जगन्नाथ जी सो भी पाते हैं। कुछ महात्माओं को तो ऐसा, विद्वानों को, महात्माओं को तो मैं नहीं कहूंगा, विद्वानों को ऐसा लगता है कि नहीं राम जी ने जूठे फल नहीं खाए। शबरी एक एक बेर नहीं चखती थी, वो तो एक पेड़ का बेर चख लेती थी। जिस पेड़ का बेर मीठा होता था उस पेड़ के बेर ले आती थी। ऐसा कभी हुआ है एक पेड़ पे सारे ही मीठे बेर लगते हो? नहीं। बहुत शुचिता वाला आचार विचार वाला व्यक्ति, उसकी बात भीतर ही नहीं उतरेगी कि भिलनी के बेर प्रभु खा रहे हैं। चलो भिलनी के बेर नहीं भी खाए, पर विदुरानी के केले का छिलका तो खाया ना। उसने केला स्वयं पाया, छिलका प्रभु को पवाया। न तो कोई आचार था न विचार था। ब्रह्मा जी को यही तो मोह हुआ। और जब ब्रह्मा जी स्तुति करने आए श्री कृष्ण की, बड़ी अद्भुत ब्रह्म स्तुति है। जब ब्रह्मा जी स्तुति करने आए श्री कृष्ण की, तो पहले तो श्री कृष्ण ने व्यंग किया, बोले अरे मैं तो एक ग्वाले का पुत्र हूं, यहां वहां कहीं से भी एक कौर उठाकर खा लेता हूं, मेरी स्तुति क्यों करते हैं पितामह। तो बड़ी लज्जा, बड़ा संकोच हुआ ब्रह्मा जी को कि क्या कह बैठे हम, ये हमने क्या कह दिया। बड़ा संकोच हुआ ब्रह्मा जी को। शुद्धता के लिए करे। मैंने कहा ना, जीवन में शुचिता पवित्रता का होना अनिवार्य है। बिना स्वच्छता के पवित्रता की अनुभूति नहीं होती, और बिना पवित्रता के मन को शांति नहीं मिलती। देखो, आप सब यहां एक पंक्ति में कतार में बैठे हैं। यही कोई उठ जाए, कोई बैठ जाए, कोई यहां बैठे, कोई वहां बैठे, यही लोग हों, यही स्थान हो। लेकिन आप ये जिस प्रकार अनुशासन से बैठे, ये अनुशासन छोड़कर यदि यहां पर बैठे तो बड़ा सुखद अनुभव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एक व्यवस्था है ये शांति लाती है जीवन में। जो सुचिता पवित्रता है वो अपने अंतःकरण को शुद्ध स्थिर शांत पवित्र बनाने के लिए है। बस इतना आचार करे। और वो आचार विचार भी कब करे? जब प्रभु की सेवा करे। अपने लिए आचार विचार का बहुत विचार ना करे। जो ठाकुर जी को भोग लगा
वो क्या कच्चा और क्या पक्का। प्रसाद प्रसाद है, प्रसाद को प्रसाद बुद्धि ही करके पाए। और ध्रुवदास जी एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र कह रहे हैं, भाई मन में विश्वास न धरे कि याही ते कारज सिद्ध होएगा। कहीं कहीं बहुत आचार विचार से आप सेवा करते रहे और आपको लगे कि हम तो बहुत आचार विचार से सेवा करते हैं, अब तो प्रभु मिलेंगे ही मिलेंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए कारज सिद्ध होएगा इसलिए नहीं, अपने अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए करना है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर हो जाइए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये भजन अति कोमल है, कोमल कठोर एक संग न बने। ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति अपरस में हो, अब एक भावुक व्यक्ति आए और छू ले उसको, वो लात घूंसा मार नहीं सकता क्योंकि अपरस में है, उससे कोई कमी रहने नहीं देता, मुख से तो जो कह सकता है कह देता है। ये क्या है? ये प्रेम का भजन नहीं है, ये सेवक का हृदय नहीं है, ये सेवक का हृदय नहीं। ध्रुवदास जी कह रहे ये भजन तो अति कोमल है, कोमल कठोर एक संग न बने। जो स्नेही भजनीक हैं तिनकी घटबड़ क्रिया में मन न देई, आपको बड़ी हानि है बड़ो अपराध है। आपको क्या खबर है कौन किस स्नेह से, कौन किस प्रेम से प्रभु को दुल रहता है। इसीलिए सदा मैंने आपसे कहा, साधु को संत को कसने की कसौटी, पहली बात तो संत को परखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप और मैं परखें ही क्यों। और फिर दूसरी बात, जो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई पड़ता है, जो इस मन बुद्धि से चिंतन में आता है, वो संत को परखने की कसौटी नहीं है। साधु तो वो है जिसके पास बैठकर मन सुधरने लगे, संत वो है जिसके चरणों में बैठकर प्रभु प्रिय लगने लगे, संसार फीका लगने लगे, घटने लगे संसार की विषय वासना, प्रभु में अनुराग बढ़ने लगे। बस यही संत का लक्षण है। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं जो स्नेही भजनीक हैं तिनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे। इसलिए संत के पास रहना ये बड़ी सावधानी का काम है। संत के निकट रहने वाले से प्राय करके बहुत अपराध बन जाते हैं, इसीलिए उसके मन की जड़ता कम होने की बजाय बढ़ जाती है। कभी कभी आप देखो साधु के पास रहने वाला व्यक्ति बड़ा कठोर हो जाता है। वो कहते हैं चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, बड़ा कठोर हो जाता है वो व्यक्ति। बड़ा सावधानी का कार्य संत की सेवा में रहना। और एक बात मैं यहां पर और भी कह दूं भाई, प्रभु की सेवा बड़भागी को मिलती है। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा जित तू आप करावें। लेकिन संत की सेवा उसे मिलती है जिसे प्रभु पूर्ण रूपेण स्वीकार करके और अपने भंडार का सबसे अमूल्य रत्न देते हैं। वो व्यक्ति संत की सेवा में रहता है, स्थिर रहता है, संत के सुख का कारण बनता है। कोटि कोटि आचार उनके एक निमेष के रस भजन पे बार डाली। आपने और मैंने चर्चा की, कर्मा जूठे दाताओं से खिचड़ी हिलाकर जगन्नाथ को पवाती। आपका मेरा अधिकार नहीं है उस पर कोई टीका टिप्पणी करने का। कर्माबाई के हृदय के एक क्षण के भजन पर कोटि कोटि आचार विचार कोई बार डाले, ऐसा श्री ध्रुवदास जी कहते हैं। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं औरन की कौन चलावे। मैंने अभी आपको निवेदन किया, ब्रह्मा जी से भूल हो गई। भोजन कर रहे हैं, श्री कृष्ण अपने सखाओं के संग में छीन झपट कर खाते हैं, किसी की थाली से उठाकर एक कौर रख लेते हैं। अरे और तो और मधुमंगल के मुख से छाछ टपक रही है और कन्हैया मुख से टपकती हुई छाछ पी रहा है, और ब्रह्मा जी समझते हैं ये भगवान तो नहीं हो सकता, ये कैसे भगवान हो सकता है। जूठा खा लिया, किसी के भी थाली में से जूठा खा लिया, ये भगवान कैसे हो सकता है। तो ध्रुवदास जी कह रहे भैया ब्रह्मादिक या बात में भूले हैं औरन के कौन चलावे। जो स्नेही भक्त हैं अरे तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीर्थ है। श्री गुसाई कृष्णदास जी को पद साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। श्री व्यास जी को पद साधु चरण रज मांझ, व्यास से कोटिक पतित समात। साधु चरण रज मांझ, व्यास से कोटिक पतित समाज। संत की चरण रज ही अनेक अनेक साधनों की सिद्धि है, अनेक अनेक आचारों का विचारों का फल है, अनेक अनेक व्रतों का प्रसाद है। सच्चे संत की चरण धूल मिल जाए, चरण रज मिल जाए तो। व्यास जी तो कह रहे साधु चरण रज मांझ,
व्यास से कोटिक पतित समाद। अरे आपकी एक चरण रज कणिका में मेरे जैसे अनेक अनेक पतितों का उद्धार हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह कि संत तन से क्या करता है इस पर विचार ना करिए। आपसे भूल हो सकती है, अपराध हो सकता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, कब सोता है, कब जगता है, अरे खबर नहीं वो कहां किस भाव से अपने प्रभु को दुलराता हो। आप और मैं अधिकारी नहीं है इस पर टीका टिप्पणी करने के। और प्रभु की लीला समझनी सरल है। संत के हृदय की भावना तक केवल अंतर्यामी की पहुंच होती है। अनंत लीला अवतार अनेक, तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं। ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला 3 प्रकार की, तिन्हों में भेद भक्त बहुत हैं। जहां जाको मन लाग्यो ते सब नीके हैं, घट को नाही। जो जैसा भजन कर रहा है अच्छा है, सुंदर है, उत्तम है, सुखद है, घट को नाही, घट को नाही।